पुलिस सर प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। जो काम किया 3-4 बंदे मिल के मदर को मार दे, बूढ़ी लेडीज को जिसको पहले ही बीमारियां है, वो हाथ नीचे धरती में हाथ रख के उठती है, उसको मार के तो अपने आप को मर्द साबित करता है। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। दोबारा वीडियो इसलिए बना रही हूँ, पुलिस सर प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। 11 तारीख की बात है, 3 बजे की, और मेरा बड़ा बेटा नेवी में है, छोटा बेटा मेरा कंपनी में है, और ये दुकान पर जा रहा था, मैं घर पर अकेली थी, और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, न ही सच्चाई को साथ दे रही है। एफआईआर 13 तारीख को करी है और पुलिस 12 तारीख को बयान लेने आई। उसमें मैंने बयान लिखते हुए मैंने ये किया, मेरा दांत टूटे हुए हैं 2, और मेरे साथियों के ऊपर बैठ के उसने वारदात करी है। ये कहने के बाद पुलिस प्रशासन ने बोली ये बयान दोगे तो खुद लिख के और दे आना। हमारे पर डांट लगाई। हमने एसडीएम डीएसपी का और खुला दरबार में एप्लीकेशन लगा दी है। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और डीएसपी साहब, एसपी साहब, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सबको हाथ जोड़ के राम राम अनुरोध करती हूँ, मेरे को न्याय दिलाया जाए, सच्चाई का साथ दिया जाए, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए सच्चाई के साथ। और हमने कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आखिरी हमारा हथियार कोर्ट ही है, और ये भी न्याय नहीं दिलाएगा तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये करती हूँ कि मेरे को ये कह दो, आप मरने के ऊपर मजबूर हो। इससे आगे हमारे पास कोई साधन नहीं है। सबसे हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ, भैया मेरे को न्याय दिला दो, सच्चाई को सामने ला दो। और एक फौजी की माँ के साथ ये हो रहा है तो इसके साथ न्याय नहीं होगा तो वो कैसे रक्षा करेगा देश की, ये बता दो। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली सभी को। मैं प्रवीण नारा। मैं प्रशासन और उच्च अधिकारी सीपी मैम जजर और डीसी सर, डीसीपी वेरी अनिल सर, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो घटना मेरे मदर के साथ हुई, 4 बंदे मिलके घर में घुस के मार देते हैं, और उसके बाद भी ये मैटर मुझे मतलब मेरी मदर को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, कभी कहीं पेश होना पड़ रहा है, कभी कहीं पेश होना पड़ रहा है। और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जस्ट ये सोच के देखिए कि यही घटना आपके घर पे हुई होती, आँख बंद करके, और उसके बाद आपके मन में जो आए वो कीजिए सर। जब आप यूपीएससी एचपीएस करके इस लेवल पे पहुँचे, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत बंदों का ड्रीम रहता है कि हम भी यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आप उस लेवल तक मैच्योर होके फिर ये करते हैं, तो क्या सही क्या गलत है वो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे घर में परिवार में बहुत सारे फौजी हैं सर, वो उनके पास और भी विकल्प था लेकिन वो फौजी बने। वो इस वर्दी की कोई कीमत नहीं है तो इसको पहनने से कोई फ़ायदा नहीं। बचपन में सिखाया जाएगा कि तुम, एक क्वेश्चन बार बार मुझे परेशान कर रहा है कि बचपन ये सिखाया गया तुम्हारी 2 माएँ हैं, फौज में भी ये सिखाया गया है, एक दाती माँ, एक जिसने पैदा किया। वो पैदा नहीं करते तो हम सैनिक कैसे बनते। उसके बाद जब अभी अगर हम मिलिटेंट को ठोक देते या कि बाहर किसी शिप को जो दुश्मन देश की है उसको मार गिराते तो हम मेडल मिलते, वाह मीडिया सपोर्ट सब रहता है। और आज वो उस माँ के साथ जिसने जन्म दिया उसके साथ ये हो रहा है, तो आप लोग इस केस को सेंसिटिव क्यों नहीं ले रहे पता नहीं। तो ये माइंड में आ रहा है कि अभी हाथ क्यों बंधे हुए हमें, जब उधर खुले छोड़ दिए जाते, सारी चीज़ फ्रीडम रहती, यहाँ बांध दिए हुए। चलो ठीक है, रूल है, हमारे देश के कायदे कानून है, बीएनएस है, लेकिन उसके बाद भी सपोर्ट किया जाता है। कुछ चीज़ें जो पुलिस की तरफ से हमें फेवर में नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि सर जब हमला किया तो जो ओपोनेंट था वो सीधा भाज के थाने पहुंचता है, उसके बाद पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। एफआईआर मैं फ़ोन करता हूं तो आइए बोलता है कि 45 किलोमीटर मैं नहीं जा सकता, वो आएंगे तब देखूँगा मैं। उसके बाद जब दूसरे दिन आईओ रिपोर्ट लिखने आता है तो वो सारी रिपोर्ट जो मदर बताती है वो लिखता नहीं, ना रिपोर्ट लिखता है ना सही से धारा लगाता है, फिर एफआईआर लेट कटती है, ये सब। और फिर एसएचओ साहब भी रूडली बिहेव करते हैं, बोल रहे थे कि आप एसएचओ थाना सालावाद सर और आईओ योगेश कुमार, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें जो जहाँ जाना है कर लो, तुम्हें जो करना है ठीक। ये सब भी पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो और उस भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तूने जो काम किया, 3-4 बंदे मिल के मदर को मार दे, बूढ़ी लेडीज़ को जिसको पहले ही बीमारियाँ हैं, वो हाथ नीचे धरती में हाथ रख के उठती है, उसको मार के तो अपने आप को मर्द साबित करता है,
उसके बाद 3-4 दिन गायब रहता है और फिर इधर उधर लोगों को ले आता है, माफ़ी मांगने के लिए आता है। कौन से मर्द वाला तेरे अंदर एक भी गुण है जो तूने करके दिखाया? अगर मर्द है तो सामने आ, बोल, सच्चाई दबा कि ये। और अब तो ये बात कोर्ट में जा चुकी है, तो कोर्ट और प्रशासन के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सर इस पे थोड़ा गहन संज्ञान लिया जाए और दोषी को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त। आपकी मीडिया फुटेज डिलीट करना, ये सब क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, या तो टाइम लगता है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, कोई नहीं, देखते हैं आपके पास कितने पैसे, आप वाओ, सच की हमेशा जीत होती है। कितने दिन मुंह बंद रख सकते हो? और ये लड़ाई लास्ट तक, जब तक जीत नहीं जाता, मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो भाई फिलहाल यह वीडियो जो हमने देखी है, यह एक फौजी भाई की मां की इमोशनल अपील है भाई। झज्जर के गोरैया गांव से यह वीडियो आई है, जिसमें कि फौजी भाई की जो मां है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि छोटी सी कया सुनी को लेकर के पड़ोसियों ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। कई जगह फ्रैक्चर भी आ रहे हैं, जिसकी MLR भी कटवाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं करी और मामले को लेकर जो एक्शन लेना चाहिए था पुलिस ने, वो एक्शन भी कौन लिया। इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी भी कौन हुई। और भी बहुत सी बात जो है वो फौजी भाई की मां ने बड़े इमोशनल अंदाज में कह रखी हैं। तो भाई इस वीडियो ने सुनो, और जो संबंधित थाना है उन तक भी हमारी अपील है कि भाई जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने बेवजह फौजी भाई की मां की ज़बरदस्त पिटाई करी है और भाई उसके साथ जो है ना बदसलूकी करी है, जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार कराया गया। तो हमारी भी अपील है संबंधित थाने तक कि भाई इस मामले में जल्दी तक जल्दी संज्ञान लेकर और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। कर दो वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो कि यह वीडियो संबंधित थाने तक पहुँचे और अपराधी या फिर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और फौजी भाई की जो मां है उनको न्याय मिल सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।